जिंदाबाद 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 कार्तिका कुमार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। भले ही बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन अपने अपने स्तर पर जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो एक तरीके से कहें कि ताल ठोक रहे हैं। पटना सीट बेहद हॉट सीट है और यहां पर अनंत सिंह के बेहद खास कार्तिक सिंह चुनावी मैदान में हैं और वो पूरी तरीके से लग गए हैं। और इसी बीच में अब एक तरफ जहां अनंत सिंह के करीबी कार्तिक सिंह चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ अब उनके समर्थन में जो है लेफ्ट के जो विधायक हैं वो भी खुल करके समर्थन में आ गए हैं। संदीप सौरभ हैं, माले के विधायक हैं, उन्होंने एक तरीके से खुला समर्थन कर दिया है अनंत सिंह के खास कार्तिक सिंह के पक्ष में। माले भी जो है वो खुल करके सामने आ गई है और संदीप सौरभ जो कि माले के विधायक हैं वो उनके साथ आ गए और साफ कह रहे हैं कि जितवा के दम लेंगे। बता दें कि पटना की सीट बेहद हॉट सीट है। पटना सीट पर मुकाबला भी बहुत कड़ा है क्योंकि पिछली बार जब ये चुनाव इन सीटों पर हुआ तो वहां से रीतलाल यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इस बार मुकाबला बहुत कड़ा नजर आ रहा है और जो है कार्तिक सिंह जो है वो चुनावी मैदान में है, अनंत सिंह के खास में गिने जाते हैं और एक बड़ा हिस्सा है जहां पर उनका प्रभाव माना जाता है। लेकिन जीतेगा कौन, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। और इन तमाम खबरों के बीच में अब माले के विधायक जो है संदीप सौरभ ने भी समर्थन कर दिया। क्या कुछ कह रहे हैं कार्तिक सिंह और संदीप सौरभ, सुनवा महागठबंधन जिंदाबाद 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 कार्तिक कुमार जिंदाबाद 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 कार्तिका कुमार जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सूबेलाल यादव जी, छोट भाई पर हाँ छोट भाई ना बड़ भाई, जिंदाबाद ललटेन छाप जिंदाबाद। तो आकर हमारे कार्तिका जी को माला देकर सम्मानित करे। सुरेंद्र यादव जी, अब हम आग्रह करेंगे हमारे पालीगंज प्रखंड के दोबारा जो हमारे प्रमुख बने हैं उनसे आग्रह करेंगे। पसंद है अभी हमारे सामने भाई जो जिंदाबाद तो बात हम सबसे करते हैं। फोन किए तुरंत मैसेज वहाँ छोड़ेंगे। इसी में हम बैठले हैं, आपके बीच धनंजय पासवान जी स्वागत किए हैं। कर रहे कांग्रेस आनंद जी, संचालक अनवर हुसैन जी, यहाँ पर उपस्थित महागठबंधन के एमएलसी कैंडिडेट बड़े भाई कार्तिकेय जी, पूर्व विधायक हमारे अभिभावक दीनानाथ सिंह यादव जी, यहाँ पर मौजूद वर्तमान जिला परिषद सदस्य प्रोफेसर रामनारायण जी, राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा के नेता अरविंद कुशवाहा जी, यहाँ पर उपस्थित पालीगंज प्रखंड के पंचायत समिति की अध्यक्षता और यहाँ पर मौजूद तमाम नेताओं को, छोटे भाई उत्कर्ष यादव को
आप सबको यहाँ पर मैं अपनी तरफ से पालीगंज की समूची जनता की तरफ से बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। कई वक्ताओं ने रखा कि ये महज चुनाव का मामला नहीं है। आज हमारा बिहार जिस दोराहे पर खड़ा है वहां पे दो रास्ते हैं। एक जिसकी तरफ एनडीए इशारा कर रही है कि आगे बढ़िए, और उस रास्ते पर न तो किसानों के लिए कोई योजना है, न तो नौजवानों का कोई भविष्य है, न महिलाओं का सम्मान है, न न्याय की कोई उम्मीद है। और दूसरे रास्ते पर जिसमें समाज के तमाम लोगों की एकजुटता के साथ महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, उस रास्ते पर देश के संविधान का, देश की न्याय व्यवस्था का, तमाम जो संवैधानिक संस्थान है उनका मर्यादाओं की रक्षा, और साथ ही साथ बिहार की जनता के लिए पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, सिंचाई, ये जो रास्ते हैं वो रास्ता जाना होगा। और इन दोनों रास्तों में से एक रास्ता हमें चुनना है। जिस तरीके से पालीगंज की तमाम जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में ये खुलकर अब रोजगार पे बात करो, जुमला बहुत हो गया, अब अधिकार पे बात करो, हमें लगता है कि उस आवाज को एक और बुलंदी देने का ये मौका हमारे पास है। उस आवाज को और बुलंदी हम देंगे। कार्तिकेय जी से हमारी मुलाकात पिछले साल ही मार्च के समय में, मार्च में हम लोगों की मुलाकात हुई थी, और इन्होंने कहा था, बहुत सौम्य व्यवहार इनका, इनसे बात कीजिए,